मुजफ्फरपुर में बहुत नाम कमा है, सामाजिक सेवा करते रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने सेवा किया और जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई उसमें भी आपने मदद करते हैं। और आपके पिताजी मतलब कि जो है बहुत सामाजिक थे, उनका नाम था और मंदिर भी बनवाए बगल में अम्बेडकर मतलब कि जो है टोला में मतलब कि बनाए, सारा चीज़ उन्हीं का देन है। और शिक्षा स्तर को सुधार करने में उनकी मेन भूमिका थी। से स्वास्थ्य में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान था और उनके आप पुत्र हैं और आप भी उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। इस तरह की सेवा करने की भावना कब से आई? देखिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को सिखानी नहीं पड़ती है। जैसे मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता है, वैसा ही मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को, जो हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र राम जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे ही मैंने सिर्फ सीखा है। उनके साथ मैं बच्चा से ही जाता था, जब मैं छोटा था उनके साथ में जाता था। उनके द्वारा जो पंचायत होता है, मैं पंचायत का सरपंच भी हूँ, मुखिया भी हूँ अपने टोल का, तो उनके द्वारा जो फैसला होता था, एक निर्णय जो करते थे वो सभी लोग मानते थे। और जो सामाजिक कार्य में हर चीज़ में हमारे पिताजी आगे रहते थे, तो उनके साथ में रहते रहते मेरा भी इस पर दिलचस्पी बढ़ते चला गया और सामाजिक रूप से मैं ऑटोमेटिक खिंचा के गया, तो कहते हैं ना ऑटोमेटिक खिंचा के चलाना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह पे आऊँगा, लेकिन हमारे पिताजी का आशीर्वाद और मेरा लगन, मेरे पिताजी का लगन, जो कहते हैं पूर्वज के द्वारा दिया हुआ जो एक चीज़ होता है, वो रिटर्न जो होता है ना, वो रिटर्न मैं अपने समाज के लिए देना चाह रहा हूँ। देखा जा रहा है कि लोग हरिजन के बच्चे मतलब कि पहले पढ़ाई नहीं करते थे, वहाँ टोला में जा जा के मतलब कि जागरूकता किए। लोग अब घर से निकल रहे हैं बच्चे और पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा मतलब कि दे रहे हैं। और सरकार भी उस पर ध्यान दिए हुए हैं कि हर अभिभावक से आप अपील करते हैं बराबर कि भाई अपने बच्चे को पढ़ाइए और आप एक ही रोटी खाइए मगर बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। इस तरह का आपने भूमिका निभाए हैं और इसका पूरा शहर में मतलब कि नाम हो रहा है आपका। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस समुदाय से हैं ना, वहाँ हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न है, एकदम जिसको जीरो कहते हैं। और सरकार से हम लोग डिमांड भी किए थे। मैं पर्सनली बड़े पदाधिकारियों लोग से मिला हूँ, जिन्होंने मेरी बातों को माना भी, सराहना भी दी है कि नहीं आपने जो बोला। तो जगह जगह पे अभी बहुत सारे स्कूलें खुल रही हैं। अभी हमारे जो टीम के मेंबर लोग हैं, उसमें कई सारे लोगों जो हम लोग अपना पैसा लगा कर जगह जगह पे स्कूल खुलवा रहे हैं, जगह जगह पे सिलाई सेंटर खुलवा रहे हैं। अपना कुछ कुछ फंड कहीं कहीं से आता है, तो कहीं हम लोग कुछ कुछ मिलाते भी हैं। किसी का बच्ची का शादी नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रही है हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग बहुत निम्न जाति से हैं। और हम लोग देखिए, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना, उन्हें लोन कहीं भी बैंक वाले को तुरंत मिल जाता है और वो लेके भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। जो करोड़ों अरबों रुपया उन्हें लोन मिलता है, बैंक वो बुला के देती है हमारे यहाँ से लोन लीजिए, उनको एक तुरंत मिल जाता है और वो सधाते भी नहीं है, लेके भाग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहीं पर चले जाते हैं किसी ऋण के लिए कि हमारी लड़की की शादी है, हमारे घर बनाना है, ज़मीन लेना है, बच्चे को पढ़ाना है, उच्च शिक्षा देना है, तो हम लोग को इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि हम लोग उस बैंक का दूरा छोड़ देते हैं और महाजन का दूरा पकड़ लेते हैं। एक तो हम लोग का सैलरी कम, 8,000 10,000 पर हम लोग काम करते हैं, हमारे समुदाय के लोग काम करते हैं। सैलरी कम होने के बावजूद अब आधा पैसा महाजन को और आधा पैसा में उसका घर चलाना है, जिस कारण से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते चला जाता है और हमारा आने वाला पीढ़ी जो हमारा बच्चा होता है वो पढ़ नहीं पाता है। इसी मुहिम के लिए हम लोगों ने अब एक टीम बनाई, हम लोग जिसमें हमारे कुछ साथी हैं, 5-7 साथी हम लोग मिलकर काम करते हैं। मोहल्ले मोहल्ले हम लोग स्कूल खुलवा रहे हैं, सिलाई सेंटर चलवा रहे हैं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। जो कंधे से कंधा मिला के हम लोग छूट गए हैं बीच में, वो कंधे से कंधा मिला के हम लोग सभी जातियों के साथ में आगे बढ़ते रहे। देखा जा रहा है कि लोगों का मांग उठ रहा है शहर के अंदर में, वो हर वार्ड में मतलब मांग उठ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो रही है। कि इसको किस तरह मतलब कि सरकार से मांग करेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, मैं अपने पर्सनल बता देता हूँ। इस पर भी हम लोग की चर्चा 2-3 दिन पहले हुई है, क्योंकि अभी कुछ हमारे साथी लगन का टाइम है, कहीं गए हुए हैं।
शादी विवाह में थोड़ा इस पर रुका हुआ है, लेकिन होली के बाद इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि हमारे जो दलित बस्ती है, अम्बेडकर जहाँ हम लोग अम्बेडकर भवन है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि दिन रात उसको हम लोग दिन रात जो है ना कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम एक जगह पे भी 5 टोला 6 टोला मिला के भी हम लोग एक क्लिनिक का एक डॉक्टर से हम लोग संपर्क में भी हैं। अभी आपके आने से पहले हमारे एक डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, उनसे हमारी भी बातचीत चल रही थी, उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो भी तैयार हुए हैं। वो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, डॉक्टर शहबाज नाम है उनका, वो सामाजिक व्यक्ति है। उन्होंने भी बोला कि ठीक है, और आप ऐसे चाहते हैं तो हम लोग 1 घंटा समय देंगे। इसका लिए मैं डॉक्टर साहब को भी अपने पूरी जाति के तरफ से, पूरे भंगी समाज के तरफ से तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम कुछ समय और कुछ मतलब कि कर सके अपने मतलब कि जो है से गरीबों के बीच में इस तरह के, और किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गार्जियन को असमर्थ है पढ़ाने में, तो सरकार भी ध्यान दिए हुए है, आप लोग भी जागरूकता करते हैं, तो इस तरह की सोच है कि आगे पढ़ाई करें, तो आगे पढ़ाई करें, उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हम लोग एक कमेटी के द्वारा काम करते हैं। कमेटी सरकारी स्तर पर नहीं है, चाहे पंजीकृत नहीं है, हम लोग 5-7 आदमी मिल के इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग गरीब बच्चों को सबसे पहले कॉपी कलम व्यवस्था कराते हैं। मैंने अपना कुछ उसमें अपना, चूँकि मेरा भी सैलरी ज़्यादा नहीं है, हम लोग लेकिन फिर भी सभी लोग थोड़ा थोड़ा मिलाकर कॉपी किताब की व्यवस्था करते हैं। कुछ जैसे मनोहर, पहले छोटा छोटा किताब चलता था, क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसा वाला जो मनोहर पोथी ABCD इस सब का हम लोग करते हैं, क्योंकि वो कम दाम में आ जाता है और थोक में उठा लेते तो थोड़ा हम लोग को भी सस्ता पड़ता है, देते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए जब हम लोग एक बातचीत चल रही है, अभी हमारे अपने कुछ साथी हम लोग मिल के, जैसे हमारे भंगी समाज में किसी का शादी विवाह है, किसी का पैसा नहीं है, किसी को बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, तो हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का मार्च के बाद जो है ना, मार्च या अप्रैल में हम लोग शादी का कुछ सामान भी हम लोग ले रहे हैं, जिसको मात्र 11 रुपया या फिर 51 रुपया शुल्क रखा जाएगा। इसमें कमेटी तय हुई है कि 11 रुपया या फिर 51 रुपया इस पर तय होगा, और वो सारा सामान हम लोग अपने समाज में प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा समाज को आर्थिक मुक्ति मिले। जो हम लोग टेंट हाउस से लेते हैं 25,000, 50,000, 1 लाख में जो हम लोग भाड़ा पर लाते हैं, वो उसको 11 रुपया में ही मिलेगा, उसको 51 रुपया में ही मिल जाएगा। तो आपकी सोच इस तरह का है, तो लोग मतलब घर में बैठे हुए हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं लोग, और उनसे क्या अपील करेंगे कि जो किसी का मदद करे, गरीबों को मदद करे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिनसे जितना हो सके कृपया अपने अगल बगल के ही लोग को मदद कर दीजिए। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जा सकते हैं, आप समर्थ हैं तो जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं या फिर आप समर्थ नहीं, तो कम से कम अपने मोहल्ला को ही, और आप जहाँ जिस बस्ती में रहते उस बस्ती से ही 1 कदम आगे बढ़ा दीजिए। आपके साथ में 100 कदम आदमी चलने के लिए तैयार है। और हम कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जितने भी सामाजिक लोग हैं उनके साथ कदम में कदम मिला के चलिए, कंधा में कंधा मिला के चलिए, सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। परिचय? मेरा परिचय हुआ नरेश कुमार बिहारी, पिता स्वर्गीय राजेंद्र राम, और मैं भंगी समाज से आता हूँ। मैं नरेश कुमार बिहारी, महानगर अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, मुजफ्फरपुर। आप सभी को आने वाले सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी की, होली की, रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी सभी के गले में सरस्वती का वास दे, सरस्वती के दिमाग में सरस्वती का वास दे, कि हमारा जितने भी भाई बंधु हैं जो पीछे छूटते जा रहे हैं, जो पढ़ नहीं आ रहे हैं, वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके, पढ़ के इतना आगे बढ़े कि हमारे देश का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सहित शहरवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।